क्योर कैसे किया? इस बीमारी का नाम एमओजीएडी होता है, जिसको माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन एसोसिएटेड डिजीज बोलते हैं। और इस बीमारी का इलाज शुरुआती दौर वाला सस्ता है। एक आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दिया जाता है इसमें, जिससे कि ब्रेन की जो परतें झड़ रही हैं वो रिपेयर हो सके और आगे ये बीमारी ना हो, उसके लिए भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं। मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख का खर्चा है। वो डिपेंड करता है बॉडी वेट कितना है। फिर पता कैसे चलेगा कि ये उस बीमारी उसके लिए एंटीबॉडी होते हैं, वो हम लोग भेजते हैं। एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, कुछ में एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं भी आता है तो वो बीमारी लिया जाता है। शुरुआती लक्षण क्या? लक्षण बच्चा है तो हाथ पांव में कमजोरी और बेहोशी होना या मिर्गी का दौरा। आपने भी पहले कहा था कि बुखार आने से भी। हाँ, वो ट्रिगर फैक्टर होता है। ट्रिगर फैक्टर कहने का मतलब कि कोई भी वायरल इंसल्ट हो, वायरल फीवर हुआ, सोर थ्रोट हुआ, उसके 5-10 दिन बाद ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो ऑटो इम्यूनिटी होती है वो ट्रिगर हो जाती है किसी भी वायरल इंसल्ट से, जिसके कारण वो एंटीबॉडी बनता है और एंटीबॉडी उस एरिया को डैमेज करता है। अगर ट्रिगर फैक्टर को बचाया भी नहीं जा सकता, ऑटो इम्यूनिटी को ऐसे नहीं बोल सकते कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। कैसे बच्चों में खतरा हो सकता है ऐसा, और क्या उसके लिए स्पेसिफिक कुछ होता है बॉडी में वैसा जिससे ये बीमारी होती है? वही मैंने बताया आपको कि ऑटो इम्यूनिटी के कारण ही होता है, ऑटो एंटीबॉडी बनता है और वो डैमेज करता है। तो हमें क्या करना होता है कि ये वॉश आउट करना होता है और दवाई से उसको ट्रीट करना होता है। ये दोबारा ना हो उसके लिए एक मेंटेनेंस थेरेपी चलती है। वो डिपेंड करता है, हर मरीज में नहीं चलता है। कोई मरीज बहुत अच्छा रहता है, जो सेरो पॉजिटिव रहते हैं उसमें हार्डली 3 साल तक करके देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि बच्चा रेमिशन में चला गया है कि नहीं। अगर रेमिशन में चला गया तब तो ठीक है, अगर रिलैप्स होता है देन अगेन ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। किसी एज ग्रुप में ऐसा हो देखा जाता है या फिर ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। वो एज ग्रुप वेल डिफाइंड नहीं है, बट यूजुअली 70 साल के बाद नहीं होता है। 70 साल के बाद पेडियाट्रिक नहीं, जेनेटिक नहीं है। और इसमें टोटल खर्च कितना आता है और कितने दिन का इलाज है? वो बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है दवा, और 2 से 3 लाख का खर्चा है। अब तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि कैपिंग की है उस मेडिसिन पे, तो उससे हम गरीब से गरीब को भी ट्रीट कर सके। कितना टाइम लगेगा? हार्डली 1 महीना में बैक टू नियर नॉर्मल जाता है, बट 3 महीने में अच्छा रिकवरी दिखेगा आपको। इलिटरेसी ज्यादा है, ऐसे में बिल्कुल। वैसे माँ बाप कैसे समझेंगे कि ये इस बीमारी की तरफ बच्चा जा रहा है? नहीं, अगर आपके बच्चे का हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, अगर बेहोशी है, तो आप आसपास के या कहीं के जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं एटलीस्ट उनको दिखाएं। इधर उधर भटकेंगे तो फिर खराब हो जाएगा बच्चा। ठीक, बहुत